कोई आ रहा है। कोई आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, कोई अजनबी तो नहीं। वोट वोट के ही आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो, मेरे दिल पे तो लड्डू फूट रहा है। पर वो क्या कहेंगे, जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। लो भी अल्लाह पाक की कसम, अब जो ये फेल हुई ना तो मैंने खड़का देंगे इसकी शादी। है ना सच्ची? अभी करा देना। अम्मी मेरे सर पे क्यों खड़े होकर चीख रही हैं? तुम्हें भी सोचना है। और ये घोड़े गधे बेच कर क्यों सो रही हो तुम तीनों? नहीं प्लीज गधे का नाम मत लिया करें। अच्छा उठो, 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है, मारूं? ऐसे एक बात बताएं भाभी, इंतकाल की मौजू उम्र कौन सी होती है? 80 की तो हो गई है बड़ी भी, बस 1 आध साल और होगा। ऐसे ना कहो तस्नीम, ऐसी खून चूसने वाली सासें बड़ी ही लंबी उम्र पाती हैं, तारीख गवाह है। बंद कर अपनी जबान, वरना गुस्से में आ जाएगा सुल्तान और ले लेगा तेरी जान। माफ कर दो सुल्तान भाई, मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे और 4 बड़ी बड़ी बीवियां। अबे तूने 4 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे एक बात बता, उन्होंने देखा क्या तुझमें? मोहब्बत, मोहब्बत। इतनी रात को मुझे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। मोमेंट है भाई, मोमेंट। मेंशन नॉट यार, अब ध्यान से कर जाओ। हाँ मैं तो चली जाऊंगी, पर तुम कैसे जाओगे? तुम्हें डर नहीं लगेगा? हम लड़के हैं जनाब, जिस दिन हम डर गए ना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू टुमारो। बाय। अरे 1 मिनट, अरे अरे क्या, अरे वाह, शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ये कुछ खाने के लिए बना रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी से दे दो, क्या बनाया है? फेस पैक। आपकी भी लगा दूं? सोच रही हूँ घर का नाम भी यूनिवर्सिटी रख दूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेक्चर ही मिलते हैं। घर वालों ने ईद का सूट नहीं लेकर दिया, कहते हैं इस बार बकरे की खाल पहनानी है तुम्हें। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही ना हो। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। शौहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के अलविदा करने के तरीके। मिस्री ला इलाहा इल्लल्लाह, लबनानी अपना ख्याल रखिएगा, अंग्रेज आई मिस यू, पाकिस्तानी मुझे थोड़े पैसे ज्यादा देते जाएं। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत शुरू की तो शौहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले ही मर चुकी है। आजकल के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो इसके हाथ चूमें, उससे गले लगाएं, उसके साथ सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो गए हैं। ससुराल के मसाइल शौहर के साथ डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐप का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐप बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐप बता देगी। एक बार अपने आप को शीशे में देखिए और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखिए और ईमानदारी से बताएं, क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है? जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं। इसलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे, शरीफ और मासूम हैं। लोग नारायण, कागान, मरी और कश्मीर जा रहे हैं और एक मैं किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम जा रही हूँ। दूसरे मुबालिक में सबूत इकट्ठा करो, पाकिस्तान में ये हंस रहा है, इसी ने किया होगा। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जिसे पूछा जाए कि रोटी 1 खानी है या 2, बड़ा सोच के जवाब देते हैं 1.5।
जिन लोगों का कहीं भी जी नहीं लगता वो मेरे नाम के आगे जी लगा सकते हैं। ये आयशा है, ये कद में जरा छोटी है। आयशा बहुत ही गंदी है, ये घर का 3 डब्बा बेच के पैकेज करवाती है। ये दिल की बड़ी अच्छी है और ये बहुत ही नकचिरी है। एक आदमी फौतगी पे किसी के घर अफसोस करने गया। वहाँ उसके साथ बैठे एक शख्स ने उससे पूछा वाईफाई डिवाइस का पासवर्ड क्या है। उसने कहा अल्लाह से डरो। वो पूछने लगा स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के। औरतों को 2 तरह के आदमी बिल्कुल पसंद नहीं होते, एक वेले निकम्मे और दूसरा वो जो मसरूफ रहते हैं। हम तारीख के उस मज़ाहिया दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए आए हुए चिप्स, लैंटी और टॉफियाँ उनसे पहले उनकी मामा खा जाती हैं। कुछ लड़कों से एक लड़की सेट नहीं होती और शायरी ऐसी करते हैं जैसे 10 लड़कियों ने धोखा दिया हो। पेपर मुश्किल आने पर ही पता चलता है कि कमरा इम्तिहान में कहाँ जाला लगा हुआ है, चूना कहाँ से उतर चुका है, फर्श पर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, कितने बल्ब खराब हैं और पंखे कितने अरसे से साफ नहीं हुए।